सुबह भी मुलाकात होती, शाम को भी मुलाकात होती, दिन में 2-2 बार मुलाकात। जब प्रभु की होने लगी राधिका मैया से तो प्रेम बनने लगा। तो राधिका मैया को प्रभु ने प्रेम में पहला दर्जा दे दिया, पहला स्थान। गोपियों ने विचार किया अब क्या किया जाए। एक गोपी कहती देखो भगवान भोलेनाथ का पूजन करो और बलिदान मांगो। अब गोपियां चाहती हैं कन्हैया को और पूजन करने की सोच रही भगवान भोलेनाथ की, भोलेनाथ का पूजन करने की सोच रही है। ऐसा क्यों? सुधु जी कहते हैं राजन, जिस प्रकार थी राधिका कृष्ण प्रेम में लीन, उसी भांति सब गोपियां थी उनके आधीन। वे शंकर का रात दिन करती थी व्रत नेम, सदा मांगती थी यही बड़े कृष्ण से प्रेम। तो चाहती है गोपियां प्रभु को अभोजन कर और पूजन कर रही है भगवान भोलेनाथ का। ऐसा क्यों? देखो बताया है 2 कारण है। नंबर 1, भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो बताया गया है आशुतोष तुम औढ़र दानी। आश माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाली। जितनी जल्दी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते उतनी जल्दी कोई दूसरे देवता नहीं प्रसन्न होते हैं। औढ़र दानी, जो मांगो सो पाओ। ये नहीं चाहते कि हमारा भक्त, ये नहीं सोचते हमारा भक्त चाहता क्या है, जो मांगो सो पाओ। ये भोले का स्वभाव है। और दूसरी बात, जब तक भोले को आप नहीं प्रसन्न करोगे राम और कृष्ण के चरणों की भक्ति आपको नहीं मिल पाएगी, सीधी सी बात। तो यही कारण है जिनकी वजह से गोपियां चाहती कन्हैया को है पूजन भगवान भोलेनाथ का कर रही। देखो बताए ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है सारे विश्व में, पुष्कर तीर्थ में। भगवान विष्णु की स्थापना यदा कदा आपको मिलेगी। और भोले बाबा गली गली जहां सरकारी नल लगा नीबे गिरा वह ते 4 पत्थर धरे, जहाँ पीपल पेड़ होगी नीचे 4 बटिया धरी, स्नान करो, श्रद्धा भाव से जल चढ़ा दो, 4 दाना चावल के अच्छा छिड़क दो, भोले प्रसन्न हो जाते। मांग ले बेटा क्या चाहता है। इतनी जल्दी कोई दूसरे देवता प्रसन्न नहीं हो पाते जितनी जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। औढ़ा दानी, जो मांगो सो पाओ। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि भोले बाबा ने दे दिया वरदान और फंस गए चक्कर में। एक प्रकाश नाम का दैत्य था, जब वो भस्म हो गया तब से उसका नाम पड़ गया था भस्मासुर। उसने भोले बाबा के नाम की तपस्या करी। ये कौन का नाम? भोले बाबा जब बलिदान देने गए तो भोले बाबा फुल फैमिली गए बलिदान देने। वहां डुड़ा पहले सवारी, जहां जाते फुल फैमिली साथ में रहते भगवान भोलेनाथ। घर मकान तो कुछ है नहीं, पर्वत पर रहते हैं। डुड़ा पहले सवारी, पीछे पार्वती मैया, आगे गणेश भगवान। तो उस दिन बलिदान देने जब गए तो पार्वती मैया को साथ में ले गए। कहा बराम बरो बच्चा मांग ले वरदान। उसने आंखें खोल दी। आंखें खोली तो भोले को देखा, साथ में निगाह मैया के ऊपर पड़ी। अब उसकी बुद्धि खराब गई। भोले कहते मांग ले वरदान। वो विचार करने लगा, ऐसा वरदान मैं मांगू कि इस भोले को समाप्त कर दूं और उसकी पार्वती को अपने महलों में ले जाऊं। तो क्या वरदान मांगा? का भगवान आप अगर प्रसन्न है तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे हाथ की हथेली में शक्ति आ जाए कि जिसके सिर के ऊपर मैं रख दूं वो भस्म हो जाए। ये कौन का? भोले बाबा भांग पे हमेशा मस्त रहते, औढ़र दानी है, जो मांगो सो पाओ। कहा यो मस्त, ऐसा ही होगा। अब उसको मिल गया वरदान, उठ के खड़ा हो गया।
कहा बाबा आप गुरु हम चेला, आपने वरदान दिया हमको, लेकिन पता नहीं हथेली में शक्ति आई है कि नहीं आई है, और इसका पता कैसे चले? भोले ने कहा तो अपने घर जा, जिसके सिर के ऊपर रखेगा वो भस्म हो जाएगा। कहा नहीं गुरुजी, हम यही परीक्षा लेंगे। भोले बाबा ने कहा यहाँ किस पर परीक्षा लेगा तू? अरे कहा भगवान आप पर देखा भस्म होते कि नहीं भस्म होते। भोले बाबा ने विचार किया इसको तो वरदान दे के हम खुद चक्कर में पड़ गए। वो ऐसे हाथ बढ़ाया उसने, भोले की तरफ बढ़ा, भोले पीछे पछेड़ रहे हैं, अरे दूर हट दूर हट दूर हट। भोले बाबा विचार कर रहे हैं अगर इसने हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दिया तो हमको भस्म होना पड़ेगा। कहा दूर हट दूर हट दूर हट। और जब देखा पास में आ गया तो भोले बाबा मुड़ गए, भाग पड़े। और भोले बाबा भागते जा रहे, पीछे पीछे सौरासर बटाता जा रहा। कहाँ तक भागेगा फक्कड़? अरे मैं परीक्षा वरीक्षा नहीं लेनी, हमें तुझको भस्म करना है, मैं तुझको भस्म करूंगा और तेरी पार्वती को अपने महलों को ले जाऊंगा। भोले बाबा भागते भागते जब थक गए तो भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान आज हमारी लाज बचाओ। और जहां भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु का ध्यान लगा, पुकार लगाई, तो भगवान विष्णु पार्वती बन करके मोहिनी रूप में आ गए। और पीछे से आवाज लगाई, ऐ बकासुर इधर देख, आज भगवान विष्णु आए मोहिनी का रूप बना करके पार्वती के रूप में। बताएं, आए प्रभु मोहिनी रूप बनाए के, आए प्रभु मोहिनी रूप बनाए के। शिव का तप भस्मासुर कीन्ह, मांगे बरु हर्षाय। जाको भस्म कियो हम चाहे, होई जाए हाथ लगाए के। आए प्रभु मोहिनी रूप बनाए के, आए प्रभु। पर को पाए मगन भयो मन में, देखा नजरी घुमाई के। पर को पाए मगन भयो मन में, देखा नजरी घुमाई के। पार्वती पर मोहित हुई गयो, पार्वती पर मोहित हुई गयो। शिव पर दौड़ो धाय के, आए प्रभु मोहिनी रूप बनाए के। आए प्रभु। काय प्रकाश देख, उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे तो पार्वती आ गई। हाय भगवान विष्णु पार्वती के रूप में। जब पीछे मुड़ के देखा, भोले बाबा को मौका मिल गया। पड़ोस में झाड़ियां थी, उसी में भोले बाबा छिप गए और वहीं से छिप करके भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वहीं से सारी लीला देख रहे हैं। आज भगवान विष्णु ने जो पार्वती के रूप में है, बृकासुर से कहा, अरे कहा उस फक्कड़ के पीछे पड़ा, जाने दे उसे, हम तो उसके साथ में वैसे भी तंग आ चुकी रहते रहते। ना घर है ना मकान है, पर्वत पर रहना पड़ता, गर्मी बरसात सहना पड़ता है। एक हमारी कमजोरी है जिसकी वजह से मैं उसके साथ में रहती हूँ। बृकासुर ने कहा कमजोरी क्या है? कहा हमारा भोला नाचता बहुत बढ़िया, अगर नाच में तुम दिखाओ तो हम तुम्हारे घर चलने को तैयार। साफ साफ कह दिया, पहले हमका नाच दिखाओ, बस में करो रिझाए के। आए प्रभु मोहिनी रूप बनाए
नाचने। भोले बाबा ने आज लगा नाचने। पार्वती मैया कहती हमारा भोला ऐसे नहीं नाचता है। हमारा भोला जब नाचता है तो एक हाथ अपने कमर पे रखता है और दूसरा हाथ अपने सिर के ऊपर रखता है। ये वाला नाच हमें पसंद है जो भोला हमको दिखाता है। ये वाला नाच दिखाओ। अब उस राक्षस के ऊपर ऐसी मोहिनी पड़ गई, उसको बात ये भूल गई कि हमारे हथेली में शक्ति सिर के ऊपर रखेंगे तो भस्म हो जाएंगी। नाचता था, नाचते नाचते एक हाथ कमर पे रख लिया और दूसरा हाथ सिर के ऊपर रखा। और जहां सिर के ऊपर हाथ रखा वो राक्षस भस्म हो जाता है। धरता ये हाथ भस्म भस्मासुर भूमि गिरो भाराय। सुर नर मुनि मगन भय मन में श्याम सुंदर गुण गाय। आए प्रभु मोहिन रूप बनाए। आए प्रभु आए प्रभु मोहिनी रूप बनाए। आए प्रभु मोहिनी रूप बनाए। जब वो राक्षस भस्म हो जाता है, भोले बाबा आ गए, हाथ जोड़ के प्रभु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने बहुत फटकारा, ये कैसी आदत है तुम्हारी भोले, जो मांगो सो पाओ। अरे वरदान हम भी देते हैं, वरदान ब्रह्मा भी देते, वरदान तुम भी देते हो। हम तुम तीनों देवता अंतर्यामी हैं, दूसरे के मन की बात जान लेने वाले हैं। हम लोग वरदान देने जाते तो पहले भक्त के मन का हाल देखते, चाहता क्या, मन टटोलते, फिर वरदान देते। ये तुम्हारी कैसी आदत, जो मांगो सो पाओ। भोले बाबा ने कहा भगवान हमारी आदत बन गई है, छूटेगी नहीं। भगवान विष्णु ने कहा तो फिर परेशानी में फंसोगे। तो भगवान भोलेनाथ कहते फिर संकट में फंसेंगे तो फिर आप पकवाना पड़ेगा, लेकिन आदत हमारी नहीं छूटेगी। जिसकी जैसी आदत पड़ जाती हो छूटती नहीं है, चाहे अच्छी आदत हो और चाहे गलत आदत हो। बातें करते करते भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर चले गए और भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक को चले गए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन इसीलिए गोपियां चाहती कन्हैया को है पूजन करते भगवान भोलेनाथ का। एक कारण तो ये जल्दी प्रसन्न हो जाते और ढलदानी। दूसरा कारण क्या, जब तक भोले को प्रसन्न नहीं करोगे राम और कृष्ण के चरणों की भक्ति नहीं मिलेगी। प्रभु श्री राम ने अपने मुख से कह दिया है, ऋषि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बालकांड में लिखा है। नारद बाबा से कहा है, राम जी ने क्या कहा है कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी और सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भोले की कृपा नहीं होती वो हमारे चरणों की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। और भी तुलसी बाबा ने लिख दिया, बहुत कुछ लिखा है कि और ये का गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी और शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। जब तक भोले को आप नहीं प्रसन्न करोगे राम और कृष्ण के चरणों की भक्ति आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए गोपियां जाति कन्हैया को पूजन भगवान भोलेनाथ का करती हैं। भगवान ने देखा व्रत तो इनका बड़ा कठोर है। जब अगहन का महीना आया तो पूरे महीने भर का व्रत रखा गोपियों ने। राजन आया जिस समय सुबह अगहन का मास, ब्रज बालाओं ने किया तब मासिक उपवास। जब अगहन का महीना आया पूरे महीने भर का व्रत रखा गोपियों ने। भगवान ने देखा व्रत बड़ा कठोर है इनका, लेकिन एक नियम इनका बहुत खराब है। ये क्या करते हैं, पूजन की सामग्री लेकर जाते हैं और किनारे पर रख देते हैं, कपड़े निकाल के रख देते, नग्न होकर स्नान करते, वही कपड़े फिर पहनते हैं, फिर भोले बाबा का पूजन करते हैं, वरदान मांगते,
फिर अपने अपने घर जाती। भगवान विचार करते हैं अगर हम इनको समझाएं तो ये मानेंगे नहीं, हंसी में बात डाल देगी। अगर हम थोड़ी इनको सजा दे दें तो ये समझ जाएंगे। तो क्या किया प्रभु ने, एक रोज तालाब में हुआ श्याम का ध्यान, खड़ी रह गई गोपियां भूल गया स्नान। किनारे पर कपड़े निकाल के रख दिए, जमुना जी में प्रवेश किया और स्नान किया। उसके बाद में कन्हैया का ध्यान लगाया। तो हमारे प्रभु आज जल के अंदर पहुंच गए। माया क्या करी, जितनी गोपियां थी उतने रूप बना लिए प्रभु ने। हर गोपी के पीछे है प्रभु। और एक माया करी प्रभु ने, अपने पीछे के कन्हैया सबको दिखाई पड़े, दूसरे के पीछे के कन्हैया किसी को नहीं दिखाई पड़े। अभी गोपियां ध्यान लगाई, गोपियों को पता नहीं कि हमारे पीछे कौन आ गया। हमारे प्रभु ने हाथ से पीठ मलने लगे। जब पीठ पर हाथ से स्पर्श हुआ, गोपियां चौंक पड़ी। ज्यों ही पीछे मुड़कर देखा, गोपी पति नजर आ रहे हैं। लगते हैं अंग गोपियों के नजरों में भरे जा रहे हैं। जितनी गोपी उतने गोपाल, जन पीछे एक जनार्दन थे। या यूं कहिए जितने मन थे बस उतने ही मनमोहन थे। तो अपने अपने श्याम को सबने किया प्रणाम। फिर बोली मोहन तुम्हें है न दूसरा काम। सबने अपने अपने कन्हैया को प्रणाम किया। फिर गोपियां समझाने लगी, कहते देखो हम गवई ग्वाल गवारिन है, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो। हा इन पति सदासियों को दास की तरह नहलाते हो। देखो हम आपकी सेवा करें भगवान, ये तो अच्छी बात, उल्टी आप हमारी सेवा करो ये अच्छी बात नहीं। फिर गोपियां बिगड़ने लगी, अरे कन्हैया हम नगलों के स्नान कर रहे, तुम लोग तुम जल के अंदर आ गए, हाँ निकलो। मोहन जाओ बसल घटो, ये आंख झपकती जाती है। क्यों ब्रजवल्लभ इस हालत में, क्या तुमको लाज ना आती? बड़े बेशर्म हो तुम, चलो निकलो। भगवान ने कहा वाह। मोहन बोले पहले तो तुम धर धर के ध्यान बुलाती हो, अब जब आ जाता हूं सेवा में तो फिर नीलज बताती हो। पहले हमारा ध्यान लगाती हो, हमको बुलाती हो, जब सेवा में हाजिर हो जाता हो तो नीलज बताती हो। पहले बुलाना फिर भगाना, वाह भाई वाह। लग जाया बेलाज का है क्या असल हिसाब, प्रातः काल इस बात का दूंगा तुम्हें जवाब। मैं तुमको कल बताऊंगा किसको लाज है, किसको शर्म है, कौन बेशर्म है। चले गए प्रभु। शिव पूजन कर गोपियां पहुंची अपने धाम। गए दूसरे दिवस फिर उसी जगह घनश्याम। उसी भांति स्नान थे, उसी भांति था ध्यान। नवलीला रचने लगे लीलाधर घनश्याम। दूसरे दिन फिर प्रभु गए तो क्या देखा, कपड़े किनारे पर रखे, गोपियां जल के अंदर ध्यान लगा खड़ी है। आज प्रभु जल के अंदर नहीं गए, एक एक करके सारे वस्त्रों को उठा लिया और कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। प्रत्येक डाली पर एक एक वस्त्र को लटका दिया, छिप के बैठ गए। चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चढ़ गए कदम पर बनवारी। फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल, छिप रहे बीच में अवतारी। सखियों का टूटा ध्यान योग, तट पर देखा तो चीरन थे। भीतर की सर्दी सहन न थी, बाहर के योगी शरीर न थे। आज एक गोपी का ध्यान टूटा, मुड़ के देखा, चिल्लाया पड़ी, बहन जी अपने कपड़े क्या हुए?
तो आपस में कहने लगी, चकित चिता है चहुओर, आली छल बल कर गए छलिया नंद किशोर। ये दूसरे का काम नहीं, कन्हैया की माया है। क्योंकि दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं कि हम तुम स्नान करें, हमारे तुम्हारे को कपड़े लेके भाग जाए। ये कन्हैया का काम है। उनको ही निद्रपति नए नए कौतुक करना मन भाए हैं। बस वही चुरा कर चीरा ली, ना जाने कहाँ छिपाए। फिर बोली वो चित चोर श्याम, चोरी चित की किए जाओ, लेते हो तो सर्वस ले लो, चीर क्या शरीर लिए जाओ। आज गोपियां प्रभु को पुकारते हैं, चारों तरफ देखते हैं, प्रभु नहीं दिखाई पड़े। है प्रभु सामने बैठे, अगर ऊपर देखे तो कदम के पेड़ पर सामने बैठे। आज गोपियां एक साथ में मिलकर प्रभु को पुकार रही, क्या कहती हैं? मेरे श्याम ने मेरे श्याम ने चीर चुराए, नंदन नंदन कन्हैया को ना लाज है, क्यों छुप ना सकोगे मनमोहना, हम गोपियों की ये आवाज है, मेरे श्याम ने चीर चुराए। हम जल से निकले तुम हमें देखो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम जल से निकले अपनी लाज और मर्यादा जग में ना कोई खो सकता। तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञानी ध्यानी हो, तुम तो ज्ञानी हो, नाम ब्रजराज है, राखो हाथ में तुम्हारे मेरी लाज है, क्यों छुप ना सकोगे मनमोहना, हम गोपियों की ये आवाज है। अब प्रभु ने क्या किया, पेड़ पर से बंसी बजा दी। गोपियों ने देखा, अरे कहा बहन जी देखो, वो देखो कन्हैया बैठे, सारे वस्त्र पेड़ पे लटक रहे हैं। तो सभी गोपियां प्रभु से प्रार्थना करती हैं, हम सब इधर शीत सहती हैं, तुम बैठे मुस्कुरा रहे, हम सब इधर बंसी वाले तुम अपनी बंसी निर्मोही बन बजा रहे। इतनी बिनती हमारी महाराज है, राखो हाथ में तुम्हारी मेरी लाज है, यूं छुप ना सकोगे मनमोहना, हम गोपियों की ये आवाज है, मेरे श्याम ने चीरी चुराए, नंद नंदन कन्हैया को ना लाज है, क्यों छुप ना सकोगे मनमोहना, हम गोपियों की ये आवाज है, हम गोपियों की ये आवाज है, हम गोपियों की ये आवाज है। आज गोपियां कहते भगवान
सब लोग तुमको अवतारी पुरुष बताते हैं, लेकिन अपना काम देखो, क्या कर रहे हो? हम लोग स्नान करें, हमारे कपड़े चुरा लिए तुमने, कपड़े हमारे दे दो, बहुत ठंड लग रही। तो प्रभु पेड़ के ऊपर से बोल पड़े। प्रभु बोले, अपने लिए यही उचित है काज, और निर्लज्जों को किस तरह आ सकती है लाज। मैं कल तुमने हमको निर्लज्ज बताया था, वह निर्लज्जता वाला कार्य करके हमने दिखा दिया। तुमको लाज शर्म है तो मैं तो नहीं कहता जल से बाहर तुम निकलो। मैं जैसा हूं वो करता हूं, तुम जो हो वैसी बनी रहो। मैं चीर चुरा कर जाता हूं, तुम पर्दा पकड़े खड़ी रहो। कहा मैं तुमको लाज शर्म है, मैं तो ठहरा बेशरम, तो बेशरमी वाला काम करके हमने दिखा दिया। वही बेशरमी वाला कार्य करके हमने दिखा दिया। तुमको लाज शर्म, तो जल के अंदर खड़ी रहो। मैं तो नहीं कहता तुम जल से बाहर निकलो। ललिता ने कहा, देव कन्हैया ने कल वाली बात का बुरा मान लिया। एक गोपी कहती, कन्हैया हमने तो ऐसे हंसी मजाक में बोल दिया था, कोई सच्ची मुच्ची थोड़ा बोला था। कपड़े तो बहुत ठंड लग रही है। पर बोले, चीर चाहती हो तो जल से बाहर आ जाओ, कपड़े हम दे देंगे। ललिता बोली, बोलो वाली अब क्यों कर बात निबटती है, अब लाज और मर्यादा की नैया किस घाट उतरती है। अब बाहर किसे निकला जाए। तो शीला बोली, ये तो सखी है उतारी श्याम, तो हरिद्रपति के सामने क्या लज्जा का काम। लोग बताते हैं कन्हैया नारायण के अवतार, और अगर नारायण के अवतार है तो एक नहीं चाहे 1000 पर्दे कर लो, हर पर्दे के पीछे छिपा प्रभु दिखाई देगा। अगर नारायण के अवतार नहीं है तो भी उम्र है 6 साल की, 6 साल के भादों में पूरे हुए, 7वां साल प्रारंभ हुआ। और 6-7 साल की उम्र जो बच्चे की होती है शिशु अवस्था बताई गई है। कोई दोष की बात नहीं। बाहर निकलो, कपड़े ले लो। तो सलाह मुस्कुरा करके सब गोपियों ने कमल के पत्तों को तोड़ तोड़ के ज्यों त्यों पर्दा किया। ये सुनकर सवालियां छिपा मर्म स्थान, और जल से बाहर निकल कर बोली कृपा निधान। आज बाहर पहुंच गई, कहती कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, अब तो दे दो, जैसे तुमने बताया वैसे हमने कर दिया, अब तो कपड़े दे दो। प्रभु बोले, चीर चाहती हो तो एक और भी काम करो, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ जगपति सूर्य को प्रणाम करो। इतना दिन निकल आया, तुमने अभी सूरज भगवान को एक बार नमस्कार नहीं किया, पहले प्रणाम करो बाद में कपड़े देंगे। शीला कहती है क्या किया जाए। ललिता कहती है पहले कसम खाओ आज के बाद कभी नग्न होकर स्नान नहीं करना, और जो कन्हैया कहते सारी बात मान लो, तभी कल्याण है। इसीलिए प्रभु ने सजा दे दी। अब अपने आप सब गोपियां कसमें खाने लगी, फिर हाथ जोड़ सब सूर्य को करने लगी प्रणाम। तो चीर फेंक कर सामने यो बोले घनश्याम, एक एक करके सारे वस्त्रों को गोपियों को पे डाल दिया। नीचे उतर के आया, बहुत भटकारा, तुमको हल्ला मचाना था, लाज लाज शर्म शर्म, और लाज शर्म कहते किसको कुछ बताया तुमको। अरे नार का कहीं भी नग्न वेश माना जाता है, क्या नहीं। अरे जलवासी वरुण देवता का क्या है इसमें अपमान नहीं। जितना पूजा पाठ करते उससे ज्यादा दोष लग जाता, जल के अंदर वरुण देवता का निवास रहता। गोपियां हाथ जोड़ के कहती भगवान क्या अंदर भी कोई देवता रहते। हाँ, वरुण देवता का निवास रहता है, जल के अंदर वरुण देवता का निवास रहता है। गोपियां कहते हैं हम तो प्रेम की पुजारी हैं, उसको ही सार जानती हैं। लोक की रही पहचान नहीं, केवल तुमको पहचानते हैं। तुम तन मन के अधिकारी हो तो तन पर चीर रहे न रहे, तुम रहो हृदय में मनमोहन, ये नीच शरीर रहे न रहे। प्रभु हमारे हृदय में हमेशा निवास करना, हमारा शरीर रहे या न रहे में कोई टेंशन नहीं। करुणा निधि जिस भात से पूजी है यह आस, उसी भांति से एक दिन कीजिए रास विलास। का भगवान हमारे साथ में महाराज करो, हमारी तमन्ना पूरी करो। प्रभु ने कहा भी अगहन का महीना रास के लिए उचित समय नहीं, आने वाले क्वार की पूर्णमासी की शाम को हम बंसी बजाएंगे,
और बंसी धुन सुन करके तुम सब लोग जमुना जी के किनारे आ जाना और फिर तुम सब लोगों के साथ में महाराज करेंगे। प्रभु ने ऐसा समझा दिया गोपियों को। प्रभु अपने वृंदावन चले गए, गोपियां अपने घर गई।